दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि भारत को संतों की भूमि कहा जाता है। ऐसे ही एक संत है, संत रामपाल जी महाराज जी, जो सतलोक आश्रम है, यहाँ पधारे हैं मेहमान। और ये आप देख सकते हो, ये सतलोक आश्रम है और यहाँ पर हमारे साथ में सर है। इनसे एक बार बात कर लेते हैं। सर, आपका एक बार परिचय दे दीजिए हमारे दोस्तों को। मैं लक्ष्मण राम मेघवाल, विधायक मेड़ता, वर्तमान बीजेपी से विधायक हूँ मैं। तो सर, आप सतलोक आश्रम सोजत में आज पहुंचे हो, तो यहाँ का माहौल और जो यहाँ पर सेवादार लगे हैं, इनका व्यवहार आपके साथ कैसा रहा? बिल्कुल, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, दूसरी बार आश्रम आया हूँ मैं। तो सबसे बड़ी जहाँ एक खासियत देखी मैंने, अनुकरणीय व्यवस्था है यहाँ की सेवादारों की। यहाँ कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, सारे जो सेवादार है मन से काम कर रहे हैं, बिना तनख्वाह के काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी सफाई की व्यवस्था यहाँ देखी मैंने, हजारों लोगों का खाना हो रहा है। यहाँ व्यवस्थाएं वास्तव में अनुकरणीय है। और सबसे बड़ी व्यवस्था इन लोगों ने देखी मैंने, तो शादी, देशमुख शादी, जो मृत्युभोज, जिन्हें पाखंडवाद, इतने भी जो अनशन खर्चे हैं वो यहाँ आश्रम देखने को मिलते हैं। गुरु जी का आशीर्वाद से सारे भक्तों को मेरी शुभकामनाएं हैं कि ऐसा बहुत ही बड़ा जो काम इन्होंने उठाया, बिरला उठाया, तो वास्तव में अनुकरणीय है। जो कबीरदास जी महाराज 1000 साल पहले कह गए, वो इनके जो सेवादार और गुरु जी के आशीर्वाद से ये काम अभी तो यहाँ आश्रम में सोजत जो सतलोक आश्रम में देखने को मिल रहा है। और वैसे मेरे एरिया में बहुत सारे भगत हैं, उनकी वास्तव में ऐसी व्यवस्थाएं हैं तो वास्तव में अनुकरणीय है। सर, आज दहेज मुक्त शादी हुई है, ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए हैं, देहदान शिविर भी यहाँ पे रखा गया है और साथ में एक अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? जो गरीब लोग हैं उन तक, असहाय परिवार, उन तक संत रामपाल जी महाराज जी पहुंच रहे हैं। सारा विजिट मैंने किया। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि विधायक श्रीमान लक्ष्मण राम मेघवाल जी सतलोक आश्रम सोजत की व्यवस्थाओं से परिचित हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने विधायक श्री लक्ष्मण राम जी को सतलोक आश्रम सोजत में आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन करवाया, जहां परमेश्वर कबीर साहेब जी और संत रामपाल जी महाराज के दिव्य संगम को दर्शाने वाले विशेष कटआउट्स लगाए गए थे। इस प्रदर्शनी के माध्यम से उन्हें संत और परमात्मा के अद्भुत मिलन, उनके दिव्य संवाद तथा उसी क्रम में संत रामपाल जी महाराज को सशरीर सतलोक भेजे जाने की दिव्य अविस्मरणीय घटना का प्रत्यक्ष अनुभव कराया गया। अन्नपूर्णा की व्यवस्था हो, चाहे आवास की व्यवस्था हो, चाहे एजुकेशन की व्यवस्था हो, चाहे कपड़े की व्यवस्था हो, तो सारे यहाँ आश्रम में देखने को मिला। जो इनके गुरु जी का आशीर्वाद से सब भक्त लोग कर रहे हैं। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन सरकार के साथ साथ एक बहुत बड़ा आश्रम के लोग भी जुड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में ये जो गरीब, जो अंतिम छोर बैठा व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि सरकार कोई भी स्कीम या योजना बनाती है तो जनता के सहयोग बिना पूरी नहीं होती है। और यहाँ देखने को मिला मुझे, जनता, इनके जो जितने भी गुरु जी के चेले हैं, सेवादार हैं, वो इसमें मुहिम में लगे हुए। निश्चित रूप से आने वाला कल इस देश का और राजस्थान का भविष्य जो है बदलने का इन सेवादारों के माध्यम से जो काम होगा। सर, आपने एक बात बोली थी कि यहाँ पे जो साफ सफाई है, उसको देखते हुए यहाँ पर हमने भी देखा है कि यहाँ पर नशे की कोई पुड़ी भी नहीं मिलती है। इसके बारे में बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, नशा मुक्त जो है कुछ भी नहीं मिला मेरे को। सबसे बड़ी सफाई इतनी, मैं कह सकता हूँ, सफाई मतलब घर में नहीं हो सकती। इतनी बड़ी सफाई, हजारों लोग आते हैं दर्शन के लिए, गुरु जी के दर्शन आते हैं, सत्संग में आते हैं। इतनी बड़ी सफाई और नशा मुक्ति का तो नाम मतलब आप इस क्षेत्र में नहीं मिलेगा मेरे को। तो वो सारे भक्तों को बहुत बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। मेरी सदुआ शुभकामनाएं। और ऐसे काम सरकार भी आपके साथ में, जो भी सरकारी व्यवस्थाएं होगी आप जो बताइए सरकारी माध्यम से, तो आप अच्छा काम करें, सरकार आपके साथ मिलकर अच्छा काम करेगी, तो आने वाले दिनों में बहुत पॉजिटिव माहौल हमें देखने को मिलेगा। सर, आज आप यहाँ पर आए हो और संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सुधार के लिए बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं और उनका संदेश भी है समाज सुधार के लिए। तो आप क्या कहना चाहते हो अपने क्षेत्र के लोगों को? बिल्कुल निस्संदेह मैं कहना चाहूंगा, जो आप जो नहीं आ पाए आए और यहाँ की जो आश्रम की व्यवस्था देखें, और वास्तव में अनुकरणीय है। जैसा आप देखोगे वैसा आप जो क्षेत्र में जाकर करोगे, निश्चित रूप से आने वाला हमारा भविष्य सुधरेगा। मैं यही कहना चाहूंगा। तो सर, आपने यहाँ पर प्रदर्शनी जो लगी हुई है उसमें आपने विजिट किया है, तो यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के लेकर कटआउट लगे हुए हैं और वहाँ पर एक स्लोगन भी है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल, मैंने कहा ना, मैंने विजिट किया, अनुकरणीय है। और वैसे हमारी भाजपा की सरकार जो दिल्ली की हो, राजस्थान की हो, इसमें लगी हुई है। अन्नपूर्णा जो रसोई हमारे सरकार, राजस्थान सरकार चला रही है, कोई भूखा सोए नहीं। मतलब 8 रुपए में जो उनकी व्यवस्था है, और भी खाद्य सुरक्षा माध्यम किट दे रहे हैं। वो भी सरकार के माध्यम से जो नहीं पहुंच पाएंगे वो लोग, ये सतलोक आश्रम के लोग सेवादार कर रहे हैं। तो बिल्कुल 100% जो है रिजल्ट रहेगा। कोई भी आदमी राजस्थान में, भारत में भूखा नहीं सोए। सरकार और सेवादार लोग लगे हैं, जो सरकार से वंचित रह गया,
कि सरकार ऑन रिकॉर्ड चलती है, आंदोलन चलती है, तो कहीं रह गया हो तो ये सेवादार लोग जो सेवा कर रहे हैं इस रूप से रामपाल जी महाराज आशीर्वाद से सेवा लोग कर रहे हैं सेवादार, वास्तव में अनुकूल व्यवस्था है। निश्चित रूप से कहना आने वाला भविष्य बहुत सुधार होगा। हाँ सर, हमने भी देखा है, हमने कवरेज भी की, तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है वो कह रहे हैं कि जो ये राशन सामग्री दी जा रही है ना, वो लगभग उनको जब तक दी जाएगी उस परिवार में जब तक कोई कमाने योग्य नहीं बन जाता। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना बहुत अनुकूल है, वो साधुवाद के पात्र हैं। मतलब हर एक जो देखिए, जब देश में गरीबी जब मिटेगी, जब अंतिम 100 बेटे व्यक्ति पहुंचेंगे, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे आश्रम हो या सरकार हो, तब जाकर देश का विकास संभव होगा। तो मैं आश्रम में आने के बाद मुझे लगा कि मतलब ये व्यवस्था ठीक चल रही है, आने दिनों में देश के लिए ठीक रहेगी। धन्यवाद सर। ओके, धन्यवाद। तो सर, आप आज हमारे साथ में जुड़े थे, मेड़ता से विधायक है, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे दर्शकों भी उन्होंने रूबरू है। और सर ने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है और इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। बने रहे ऐसे न्यूज राजस्थान के साथ में योगेश कुमार, धन्यवाद।